गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम फिर से वही कंटिन्यू करेंगे जून 2023 का एग्जाम पेपर। 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पार्ट बी के। आज पहले पार्ट बी के 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद पार्ट सी के भी 5 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विल प्रोड्यूस ए क्वाड्रेचर फॉर्मूला? न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई कीजिए जरा, एबीसी की वैल्यू देखिए। सर ये सी एफ डैश मन लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, CF-1 ही लिखा है। एक आंसर आया है, 30 सेकेंड और। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। क्वेश्चन स्टार्टिंग से दिखाना एक बार। स्टार्टिंग से बस वही लिखा हुआ। ठीक है सर। ओके, मीमांसा जी बताइए कैसे अप्रोच कर रही हैं? सर इसमें हम्म। तो इसमें जैसे मुझे लगता है कि दैट हैज लिखा है सर लास्ट में, दैट हैज डिग्री ऑफ थ्री सर। मतलब सर 3 डिग्री का हम एक पॉलिनोमियल जनरल ले लेते हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब का। सर हम्म। उसके बाद वही जैसे से बोले हैं वैसे से करके फिर इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। और किसी को कुछ आइडिया? सर इसमें ऐसा हम कर सकते हैं, जो फंक्शन की वैल्यू हम ले लेंगे, एक बार कांस्टेंट लेके चलेंगे, फिर एक बार एक्स लेके चलेंगे आपको की वैल्यू, एक बार एक्स स्क्वायर लेके चलेंगे, और एक बार एक्स क्यूब लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमें एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। हम्म। ठीक है। और शॉर्ट में ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लिया कि यहाँ पर क्वेश्चन लिया, तो वहाँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 2 आ गई है। तो यहाँ से हम कुछ ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, अगर हो जाए सर तो हो सुनाई सकती नहीं है। पड़ रहा है, क्या बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं एक बार एफ एक्स को एक्स लेके चलो, एक बार एक्स स्क्वायर लेके चलो,
एक बार एक्स क्यूब लेके चलो, ऐसे ही बोल रहे हैं ना? सर यस सर, वन भी यस सर। लेते हैं ना। हाँ सर, याद आ रहा है, हाँ, वन एक्स एक स्क्वायर बार एक्स एफ एक्स क्यूब को ऐसे वन भी ले कर लो, देते हैं। मतलब वो जैसे बेसिस लेते हैं ना उस तरह का सॉल्व करके करना है। ठीक है, तो चलो एफ एक्स इज इक्वल टू वन लेके करते हैं पहले, है ना? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस वन टू वन वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, सॉरी एक साथ ही कर देते हैं, एक्स माइनस वन सर टू वन। मिस्टेक लिखा है ना सर, इसमें मिस्टेक है सर। क्या? सर इस क्वेश्चन में मतलब मिस्टेक है ना, मिस्टेक से यहाँ पे सी एफ डैश वन है ना, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, पहला वाला हो रहा है सिर्फ। वहां पे सर सी एफ डैश माइनस वन रहेगा। अच्छा, यहाँ अंदर में? हाँ सर, अच्छा अच्छा, इसलिए कोई ठीक है। ऑप्शन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, तरीका यही है जो बता रहे थे सुनील जी ने जो बताया। ठीक है, तो वेरीफाई कीजिएगा आप लोग और इसको सॉल्व कीजिएगा, यही तरीका है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सॉल्व करके आइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये माइनस वन वाला चेक कर लीजिए। ये ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन है। लेट P be a prime number and G be a group such that each G belongs to Z. There exists a natural number such that G P to the power n is equals to one. Which of the following statement is false? False statement बताना है आपको। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, 30 सेकेंड लेफ्ट। गीता जी क्या सोच रही हैं, क्या लग रहा है? सर इसका पहला तो ट्रू होगा, सेकंड भी ट्रू होगा। कैसे एक्सप्लेन कीजिए। पर जैसे कि ग्रुप का ऑर्डर पी टू द पावर सिक्स बोल रखा है, तो इसके पास सब ग्रुप कैसे टाइप के होंगे, पी ऑर्डर के या पी स्क्वायर या पी थ्री पी फोर पी फाइव इस टाइप के ऑर्डर होंगे। हम्म। तो जब हम पी की पावर सिक्स अपॉन पी की पावर फोर करेंगे तो वहां से हमें इंडेक्स उसका पी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ से मिल जाएगा। सेकंड वाले में कह रहा है कि इसके पास एटलीस्ट फाइव नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो हो जाएगा सर। जो साइलो सब ग्रुप होते हैं हमारे, वो वहां से सब हमको मतलब कि पी पी स्क्वायर पी क्यूब यहाँ वाले पी फोर पी फाइव इस टाइप के सब ग्रुप मिल जाते बिल्कुल।
तो ये तो सही हो जाएगा। फिर सेंटर ऑफ जी कैन बी फाइंड देयर इज थर्ड और फोर्थ में सोच रही थी। थर्ड और फोर्थ का नहीं आइडिया लग रहा। इसको सोच रही थी। ओके, सुनील जी इसका बताइए। इसको ऑप्शन थर्ड रॉन्ग होगा। क्यों इन लोगों ने लिख दिया है कि जो ग्रुप का हमारे लिखा है कि लेट जी बी अ प्राइम नंबर लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट फॉर ईच जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सच दैट कि जी ऑफ पी की पावर एन। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास है, ये जी पी की पावर एन इक्वल टू मतलब ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ऑर्डर पी की पावर एन की फॉर्म का होगा। पी की पावर एन इसका एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा ग्रुप है वो पी ग्रुप है। हम्म। मतलब पी ग्रुप के जैसा है। तो हमारा ग्रुप फाइनाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वन में लिखा है कि कार्डिनलिटी ऑफ जी इक्वल टू पी की पावर सिक्स देन जी हैड अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स पी स्क्वायर। तो एक हमारे पास सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका इंडेक्स पी स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ हमारे पास जो ग्रुप का सब ग्रुप का ऑर्डर मिलेगा वो पी की पावर थ्री ऑर्डर का हमारे पास सब ग्रुप मिल जाएगा। तो ये बात सही हो रही है। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा इस स्टेटमेंट के साथ। फिर ऑप्शन बी की बात की इन लोगों ने कि if the cardinality of b equal to p की पावर 6 then we had at least 5 normal subgroup हम्म। in this normal। हाँ कम से कम इसके तो पी पांच नोड इसके। पी हाँ पी एक सेकंड। स्क्वायर पी क्यूब ऐसे हो जाएंगे ना। हाँ तो इसके सर एग्जैक्टली हमारे पास 6 नॉर्मल सबग्रुप होंगे इस ग्रुप के जो ऑर्डर इसका पी की पावर 6 दे रखा है। तो ऑप्शन ये टू भी हो जाएगा मतलब एटलीस्ट इन्होंने कम से कम पांच की बात की है मतलब 6 मिले तो इसका ये जो ऑप्शन सेकंड है ये भी करेक्ट हो जा रहा है। हम्म। फिर ऑप्शन थर्ड की बात की सेंटर ऑफ दी कैन बी इनफाइनाइट। जब ग्रुप का सेंटर फाइनाइट है तो उसका सेंटर तो मतलब जब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो उसका सेंटर कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। तो ये रॉन्ग हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, ये तो आप डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो। सही। हाँ और ऑप्शन फोर में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट जी विद कार्डिनलिटी जी की पी के पावर सिक्स एंड दैट जी हैड एग्जिस्टली सिक्स नॉर्मल सबग्रुप। ये सर इसके एग्जिस्टली सिक्स नॉर्मल सबग्रुप हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट तो होकर आ जाएंगे, ठीक है। हाँ तो इसका ऑप्शन तो एक ही सही है तो थर्ड ये रॉन्ग हो ऑप्शन जाएगा। थर्ड इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह के अभी हम लोग 20 के प्लस क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। इतने एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं। तो आप अपनी अगर ये ग्रुप थ्योरी पढ़ी हो, इस तरह के क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, तो सर ऑप्शन तभी 3 कैसे अटेम्प्ट फॉल्स कीजिए। हुआ? ये सेंटर इसके पास इनफाइनाइट कैसे होगा जब ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है? सर पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो हो जाएगा। हाँ, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास हो जाएगा। अगर पी देखिए, इक्वल टू 2 ले तो। तो उसमें आइडेंटिटी देगा? यस सर। नहीं, उसका जी हर के एक साथ मल्टीप्लाई करने पर सभी एलिमेंट्स के साथ। जी की ये पावर 2 फॉलो की पावर करेगा? एन होगा ना सर? हम्म। जी की पावर 2 की पावर एन होगा सर। जी की पावर 2 की पावर। उसका तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर तो सर वहाँ मल्टी अगर जो ऑपरेशन नहीं है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन काम ही नहीं करेगा। इन्वर्स ही नहीं मिल पाएगा हमें अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के रिगार्ड में। सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं उसमें जो ऑपरेशन होता है वो ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन नहीं लगाते जो इसमें लगा रहे हैं। उसमें ऑपरेशन तो दूसरा रहता है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह वाला। बिल्कुल हाँ सर। सर तो उसका तो हर एक का ऑर्डर तो मतलब 2 की पावर एन समथिंग होता है ना ऐसा। 2 ही होता है उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर। तो उसके सेंटर में इनफाइनाइट एलिमेंट कैसे जाएंगे? सेंटर में जो एलिमेंट जाते हैं उसका ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है ना। नीलेश जी, ठीक है, एक बार आप लोग चेक कीजिएगा।
रिवाइज कर लीजिएगा थ्योरी, अगर किसी ने कोई थ्योरी पढ़ी है। नहीं सर, इसका मैंने आंसर की में देखा तो डी था ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप देखिएगा जरा क्या है दिया हुआ। नीलेश सुनील जी चेक कीजिएगा एक बार, हाँ। ठीक है सर। सर ये थर्ड नंबर का जो सेंटर वाला ये तो नहीं पता, लेकिन फोर्थ सर इसका रॉन्ग होगा, क्योंकि सर ये तो यूनिक होगा ना, तो इसका जितना भी होगा वन ऑर्डर का, पी ऑर्डर का, पी स्क्वायर ऑर्डर का सारा नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, फोर्थ नंबर का तो ये एग्जैक्टली नहीं बोलता तो फिर ठीक होता फोर्थ, मतलब यही फॉल्स स्टेटमेंट है। एग्जिस्ट बोल रहा मतलब है ना, हम्म डियर सर एग्जिस्ट जी ग्रुप। एस यहाँ पे एग्जैक्टली सिक्स है एग्जैक्टली बोल नॉर्मल रहा है। सब। सर यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहा है ना, किसी भी प्राइम के लिए इसके पास एटलीस्ट 7 तो मिल ही जाएगा, कम से कम 7। क्योंकि सर जो वन ऑर्डर का होगा, पी ऑर्डर का होगा, पी स्क्वायर, पी क्यूब, पी टू द पावर 4, पी टू द पावर 5, पी टू द पावर 6, ये मतलब सारे एक नॉर्मल होंगे। आइडेंटिटी, हाँ बिल्कुल ये सारे आइडेंटिटी हो जाए। तो सर यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट 7 आ जा रहा है। हाँ ये सारे नॉर्मल हो जाएंगे। सर सही सही और करें। सर ये जो थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन है ना, वहां पे सर जी पी टू दी पावर, वहां पे अगर आइडेंटिटी करके देता, वहां पे 1 ना लिखता, फिर वो एक्सप्लेनेशन जो बता रहे थे पावर सेट अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, फिर ठीक हो जाता। ठीक है, इसका आंसर की भी एक बार चेक कर लेना आप लोग सर क्या पता, है। हम आंसर की में सर यही दिया था, फोर्थ। ये तो सवाल वहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं वैसे। हाँ, सर वहां पे जी पी टू दी पावर एन के पावर 1 1 का होने का मतलब क्या है? जी पी टू दी पावर एन, जी की हाँ पावर, जी की पावर पी की पावर एन है, ऐसा है। हाँ, वो दे रहा है 1। सर इसको हाँ वहां पे 1 की जगह पे आइडेंटिटी लिखना चाहिए था ना। हाँ, वो आइडेंटिटी का मतलब ही बोलना चाह रहा है, वो सर आइडेंटिटी बोलना वन चाह रहा मतलब आइडेंटिटी तो है क्या? है। वो वन आइडेंटिटी को ही बोलना चाह रहा है। ठीक है देखो सर ये, जनरली। हाँ ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इसका बड़ा छोटा सा एक रिजल्ट है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो ये आएगा आपका शायद कौन से वाले पार्ट से, हम्म, अरे उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिक। हाँ मैकेनिक। मैकेनिक्स, हाँ मैकेनिक्स का कांस्टेंट ए एंड बी इस तरह से दिया हुआ है, तो कैनोनिकल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल क्यू कैपिटल पी दे रखे होते हैं और उसमें आपको जैकोबियन निकालनी होती है। आप जैकोबियन की वैल्यू अगर 1 दे देता है, जैकोबियन की वैल्यू 1 दे देता है, तो वो कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल हो जाती है ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज नहीं होती है। तो आपको बस इसके लिए जैकोबियन निकालनी चारों ऑप्शंस पर देख के, और जिसमें 1 आ जाए तो सही है। देखो जरा किसी में जैकोबियन 1 आ रहा है, समझ में आई कि एक करके बताऊं? समझ में आ गया ना? जैसे मैं पहले ऑप्शन के लिए करके बताता हूँ जरूर। फर्स्ट ऑप्शन में ए की वैल्यू 1 है तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बी की वैल्यू 0, तो कैपिटल पी क्या होगा, क्यू की पावर 0 दैट इज 1। क्यू की वैल्यू क्या हो गई, पी, और क्यू की वैल्यू -1 0, तो क्यू क्या, तो पी आ जाएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा। अब इसकी जैकोबियन बनाएंगे हम, जैकोबियन मैट्रिक्स। तो डेल पी इसका स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, कैपिटल स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे 0। अभी इसका स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में करेंगे 1, क्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। इसकी जैकोबियन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। 0, डज नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल नहीं होगी। इसी तरह से बाकी देखो किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, डी में आ रहा है, डी में आ गया, मतलब 4 में। ठीक है। तो बस एक फॉर्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन, इससे पार्ट सी में भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, कई बार पार्ट बी में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है कि ये क्वेश्चन दिख जाए तो कर सकते हो आप लोग, इसमें कोई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। किस टॉपिक का है? ये वाला क्वेश्चन किस टॉपिक का है? ये मैकेनिक्स का है। मैकेनिक्स। हाँ वो जो आती है ना एक जनरलाइज कॉर्ड। जनरलाइज कोऑर्डिनेट वगैरह के बारे में पूछता है, कई बार डायमेंशन पूछ देता है। पीयूष जी, आइडिया एक लगा? क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। एक ही आता है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ एक ही क्वेश्चन आता है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर देना। हाँ ये जैसे पूछा एक बार 2014 में आया, एक बार शायद 12 में भी आया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए ये रियल का इसका क्वेश्चन,
इसका कौन सा ऑप्शन है सर, पिछले वाले का बी है या डी है सर? डी डी डेल्टा, डेल्टा है डेल्टा। क्योंकि सर इसका बी वाले का बना रहा है, बी वाले का बना रहे हैं, बी का वेरीफाई कैसे कर बना लेना। है? -1 आ रहा है। सर मेरा भी बी का ही आ रहा है मैम। पी बी का का बना है, बना रहा है। ये पी है। चलो मैं ही ठीक है। निकाल तो बी का निकाल लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगी, पी की स्मॉल p। स्मॉल पी। हाँ स्मॉल पी आ जाएगा। अब इसको निकालो, पी के रिस्पेक्ट में 0, क्यू के रिस्पेक्ट में 1, 1 पी के 1 रिस्पेक्ट में 1, क्यू के रिस्पेक्ट 0 में 0। तो क्या -1 -1 आ ही तो रहा आ है। रहा है गीता जी, -1 आएगा ना। आप लोग पी और क्यू पहले देख लो, इसमें देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या है, पी पहले लिखा है क्यू बाद में लिखा है, उस हिसाब से जैकोबियन निकालेंगे ना। थोड़ा तो कंफ्यूज करेंगे, नेट का पेपर है। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। ऑप्शन 1 ही आ गया, बाकी ऑप्शन भी देख लो। देखो एप्सिलॉन के लिए ही पूछ रहा है, 0,1 इंटरवल पे चारों ऑप्शन देख लो एक साथ। 30 seconds मोर। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। सर फर्स्ट वाला तो मतलब एपीआर आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से ट्रू हो जा रहा है सर। सर कैसे लगे? आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ऐसा हाँ, होता है कि फॉर ईच पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर पी कॉमा पी क्यू ग्रेटर देन, हाँ यस सर, बिलोंग्स टू रियल पी नंबर ग्रेटर रियल। देन 0, यस sir, p greater than 0, q greater than 0, there exists n belongs to natural number such that n q greater than p। सर तो यहाँ पे p p greater than 0 है और q को हम एप्सिलॉन ले लेते हैं। लेट क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। यस सर, और वो ग्रेटर देन 0 दिया है सर क्वेश्चन में। सर तो 2 की पावर n इंटू एप्सिलॉन ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा। 2 की पावर n एप्सिलॉन ग्रेटर देन। मॉड ऑफ x माइनस वाई।
टू की पावर n किसको लिया है? हाँ सर। ये टू की पावर n कैसे लिया? सर n1 ले लो, फिर n1 तो बड़ा ही होता है ना 2 की पावर n से, मतलब छोटा होता है, ओके ओके। तो वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है। सर तो 1 करेक्ट हो जाएगा, 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बाकी तो सारे फिर इनकरेक्ट ही हो जाएंगे ना। सर हाँ और भले ही थर्ड में आपको अगर, प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लीजिए। सर थर्ड में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो 0 दे देगा, हम्म मतलब 0 ग्रेटर देन mod ऑफ x माइनस वाई ग्रेटर लेस देन 0। इसका मतलब कि x माइनस वाई 0 होगा, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई। ये कंट्रडिक्शन है सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला x नॉट इक्वल टू वाई। हम्म, सही है। इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके भेजिएगा सारे ऑप्शन सब। यस सर। बाकी सभी लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके सर। ये एक क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप का है, रिंग का है। हाँ आइडिया लगा किसी को? आंसर नहीं आया किसी का? सर कुछ आइडिया लग रहा है इसका। बताइए। अब ये लिखा है कि जेड अपॉन 105 जेड, तो ये जेड 105 हो जाएगा। जब हम जेड की बात करते हैं तो जेड 105 हो जाएगा। अब इसमें इन लोगों ने लिखा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ तो फिर उसका सर क्लियर हो रहा है कि हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसका ऑर्डर 2 हो। बिल्कुल। वो एलिमेंट हमें ढूंढनी है, हम्म तो वो हम देख रहे हैं कितने एलिमेंट हमारे आएंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा सर। हम्म तो कितने एलिमेंट होंगे इसके पास टू ऑर्डर के? एक तो मतलब 1 तो हो गई होगा। अब और बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ सर। सर ये Z105 होगा, हम्म मतलब ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6। Z3। Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6। ये यस सर। कैसे? सर ये सर ये U3, मतलब इसका प्राइम फैक्टर होगा ना, 5 into 3 into 7। 5 into 3 into 7, हाँ ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सर ये आइसोमॉर्फिक होता है U3 ओके। इंटू U5 into U7। U3 to U5 into U7, ठीक है। सर तो U3 को क्या ले सकते हैं, Z2, हम्म उसका आइसोमॉर्फिक होगा क्रॉस Z2 का, Z4 Z। ठीक है। सर अब इसके पास देखेंगे कि टू ऑर्डर का कितने एलिमेंट। इसके पास कितने हैं? एक, दो? एक। हाँ। सर एक टू ऑर्डर का एक। हम्म
और इसके पास टू ऑर्डर का टू। 2। नहीं सर, Z4 के पास टू ऑर्डर का टू, हम्म और Z6 के पास टू ऑर्डर का एक। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सर इसका मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है क्या? सर इसका Z2 के रिगार्ड में ऑर्डर 2 का 1 क्यों मिलेगा? ज्यादा मिलने चाहिए ना, 2 मिलने चाहिए Z2 के रिगार्ड में तो। ये हाँ, वही और वही मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब नहीं है कि ये इसके पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। इसका मतलब ये ऐसे एक्स जो कि सर स्क्वायर वन करने और पर टू भी 1 तो हो दे। सकता है सर। हाँ, तो इसमें आइडेंटिटी भी इंक्लूड करेंगे ना। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है शायद। इसका टू इंटू टू हो जाएगा। हाँ, 2 × 2 × 2 आएगा। 8 आएगा आंसर। ठीक है, चेक कीजिएगा, आंसर की भी चेक कर लेना। तो और सर इसका मतलब मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड कर टू को, इसका मतलब ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब है ऐसा एक्स उठाना है जो कि स्क्वायर करने पर 1 दे दे, मतलब आइडेंटिटी दे दे। तो ऑर्डर तो ऑर्डर वन वाला वन या एलिमेंट भी टू। इसको सेटिस, हाँ 1 और 2, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा कि ऑर्डर दोनों को 1 काउंट हो करना है। और 2 हो, दोनों काउंट करना है। ठीक है, आंसर मैच कर लीजिएगा एक बार। चलिए, तो पार्ट बी के क्वेश्चन हो गए, अभी पार्ट सी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि एक एक 2 2 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इजीएस्ट क्वेश्चन मैंने रखने की कोशिश करी है। जो 5 क्वेश्चन सबको जाके पहले कर लेने होते हैं। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है। और इसको बहुत लोग कॉन्फिडेंस में ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। चलो, 2 ही मिनट काफी है मेरे हिसाब से। सॉरी, गीता जी ने आंसर किया है। गीता जी एक्सप्लेन कर दीजिए। सर इसमें कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इन ए इज 5। तो सर ये 5 × 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका एक ही आइगन वैल्यू है ई। और जब तो ये सब कैसे ब्लॉक एल्जेब्रिक उसमें मल्टीप्लिसिटी बना के रखेंगे तो मैट्रिक्स कैसी बनेगी? E1 आएंगे, ये सारे ई है। 0E, और E1 0E और E ऐसे बनेंगे, बाकी सब जगह 0 आ जाएंगे। यस सर। तो ये अपर ट्रायंगुलर टाइप मैट्रिक्स बन जाएगी। एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 हो जाएगी। डायगोनल ब्लॉक कितने हैं? 3 आ जाएंगे इसमें। 3 है, तो जीएम इसकी कितनी तो ये होगी? जीएम 3 आ जाएगी सर यहाँ पे, और बिल्कुल ये सही। डायगोनाइजेबल भी नहीं होगा क्योंकि जो ये मिनिमल जो सबसे छोटा जो ब्लॉक है वो 2 ऑर्डर का है। नहीं, ये आप इसका ऐसे भी पक्का। बोल सकते हो, एम जीएम बराबर नहीं बोल रहे हो ना। हाँ सर, इससे भी हो जाएगा। और इसकी तो मिनिमल पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में भी नहीं रहेगी। हाँ, दोनों चीजें बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। बिल्कुल, नीलेश जी ने भी आंसर किया, मीमांसा जी ने किया, और बाकी लोग भी चेक कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जल्दबाजी में गलत नहीं करने। चलिए, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा। इसको तो देखते ही सही करना चाहिए आपको। डराने के लिए बस बड़ा सा फ्रेम किया गया है। नीलेश जी, आपने आंसर किया है क्या? 1 2 3 4 सर, ऑल। ऑल करेक्ट, ओके। एक्सप्लेन कीजिए जरा। आवाज ब्रेक हो रही है।
सर नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बनेगा। नीलपोटेंट बन जाएगा। सर तो ऑल द आइगन वैल्यूज आर 0, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ 0, बिल्कुल सही ट्रेस बात भी है। 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट भी 0 होगा। ठीक है, रैंक कितना आएगा? रैंक कितना होगा? सर 10। रैंक 10। ये मैट्रिक्स का साइज क्या बनेगा? सर 11x11 का। 11/11 बनेगा। बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, 11x11 बनेगा, डायगोनल में सारे 0 आएंगे और एक 10x10 की ऊपर से मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ 1 1 1 1 ऐसे आ जाए। तो सुपर रैंक डायगोनल। इसकी, हाँ बिल्कुल सही है, तो चारों ऑप्शन करेक्ट होंगे। बहुत बढ़िया। कंसिडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर आर। आर के ऊपर देखना है आपको, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। इसकी मैट्रिक्स बनाइए, फिर पॉजिटिव डेफिनेट चेक कीजिए, इक्विवेलेंट चेक कीजिए कौन सी आ रही। ये सारे देखो आसान से क्वेश्चन है जो आप लोग कर ही सकते हो एग्जाम में। मीमांसा जी बताइए। सर हमें जो ये दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे पहले। सर जैसे पहला वाला क्या लिखेंगे, डायगोनल पे 6 6, और सर -13/2 -13/2। हाँ सर इस पे, सर यहाँ से देखेंगे एक आइगन वैल्यू मेरी आएगी -1/2 और एक आएगी सर 25/2। सर यहाँ से मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव इनडिफिनिट टाइप का है। और सर ऐसे ही सेकेंड वाला करेंगे, तो सर यहाँ से दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ से क्या मिलेंगी? वन सर बाई टू यहाँ से, और 3/2। हाँ, हाँ सर, हाँ सर दोनों आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। और क्योंकि सर लास्ट इसका वाला। डिटरमिनेंट 7/4 आएगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव हो। और सर इसका ट्रेस मेरा जो है -2 नहीं, सर +2 है सेकेंड वाले में। हाँ, सेकंड वाले में -2, वो मैंने थर्ड वाले का देख रहा था। ये तो ठीक है। इसका ये हाँ दोनों तो तो इक्विवेलेंट नहीं है। मैं थर्ड वाले के देख रहा था, यहाँ माइनस आ जाएगा सर तो। थर्ड वाले का डिटरमिनेंट सर माइनस आता है, और सर वहां से एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, इसका मतलब तो ए और सी सर इक्विवेलेंट हो जाएंगे, बी मेरी पॉजिटिव नहीं, डिफरेंट हो थर्ड वाले जाएगा। की ट्रेस तो निगेटिव है ना। तो सर डिटरमिनेंट भी तो निगेटिव आ रहा है, और सर दो आइगन वैल्यू आनी है, और डिटरमिनेंट से निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव नेगेटिव होगी तो भी निगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव हो तब बिना जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, -2 और माइनस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है।
तो ए एंड सी आर इक्विवेलेंट, बी इज पॉजिटिव डेफिनेट, बिल्कुल बी इज पॉजिटिव डेफिनेट। बहुत बढ़िया, सभी ने लगभग आंसर दे दिया है, अंशु जी का भी आंसर आया है, सर ये देख लीजिए। हाँ ओवर आर में तो सिग्नेचर रैंक सेम होना चाहिए ना? हाँ, रैंक और सिग्नेचर देखते हैं। सर और ओवर सी में सर सिग्नेचर बस? वो में से उसमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स देखते हैं और रैंक देखते हैं, ऑर्डर भी उसमें देखते हैं। ओके सर। चलिए ये देखिए क्वेश्चन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिए, फिर चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये वाला, ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, इसको लिख लो, फिर चारों ऑप्शन एक साथ दिखाता हूँ। नोट कर लिया? ये है चारों ऑप्शन। किसी का हुआ सॉल्व? जल्दी कमेंट कीजिए। हिमांशु जी एक्सप्लेन कीजिए। सर टी मेरा R3 से R3 में एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है जो सेटिस्फाई कर रहा है टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 सर ये मुझे एनिलेटिंग पॉलिनोमियल गिवन है, और सर इसको हम सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो इसका फैक्टर जो आएगा वो x-1, और सर फिर x-1 प्लस √3, और सर दूसरा होगा x-1 माइनस √3। मतलब सर एक आइगन वैल्यूज बोलेंगे तो अगर 1 प्लस √3 1 माइनस √3 इस तरीके की, मतलब सर इसके रूट्स आएंगे। √3 है सर, मतलब 2 नहीं। थर्ड रूट आएंगे ना? हाँ सर। ठीक है। तो थर्ड सर रूट का कोई यहाँ से रूल पता है?
थर्ड रूट का क्या रूल रूल है? चलो कोई सर बात अगर नहीं। रेशनल की बात करते सर तब वहां पर रहता कि कैसे साथ में लेना है क्या है, अब वो भी बट पेयर में यहाँ तो एग्जिस्ट रियल करते हैं है। यहाँ। सर ये हाँ तो सर पेयर में बट यहाँ रहता है तो, ना। पेयर में रहता है, उसकी कंडीशन है कब पेयर में रहता है। लेकिन वो रेशनल के केस में है, रियल के केस में नहीं है। हाँ वो रियल कोफिशिएंट है। सर तो यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन में बोला है आर क्यू मस्ट कंटेन अ नॉन जीरो वेक्टर वी सच दैट टी वी इज इक्वल टू वी। मतलब सर ये बताना चाहते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वन इसकी एक आइगन वैल्यू है। सर ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल, सर सॉरी। हाँ जी बताइए, सॉरी। सर अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल में जो ये सर्च रूट आए हैं केवल उसको लिखें सर एक्स माइनस अल्फा और सर एक्स माइनस बीटा, मतलब जिसको अल्फा बीटा को हम वन प्लस रूट थ्री वन माइनस रूट थ्री उसको बोल रहे हैं। हम्म। सर वहां पर तो वन नहीं आएगा ना, तो जरूरी नहीं है कि वन इसकी आइगन वैल्यूज होगी। हाँ तो आर यहाँ के से अंदर थर्ड तो कोई वाला, जरूरी नहीं है। हाँ सर यहाँ से थर्ड वाला इंकरेक्ट हो गया। और सर फोर्थ वाले में भी कह रहे हैं कि आर थ्री मस्ट कंटेन टू एलाई वेक्टर्स सच दैट टी वी वन इज इक्वल टू वी वन एंड टी वी टू इज इक्वल टू वी टू। सर ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ वन टू होगी, सर वन की गारंटी नहीं है तो फिर सर टू होने का कोई बात ही नहीं है। नहीं, यहाँ से वन की अगर फोर्थ, बाई चांस गारंटी ले भी लेते हैं तो वन की गारंटी दो तो नहीं कह सकते कि दो ही हो, हाँ सर, क्योंकि वो हाँ थर्ड सर रूट वहाँ जब से, करेंगे तो पेयर में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये बस ये दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। सर चलिए। इसके लिए ऐसे सोच सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, हम्म। R3 must admit a basis B1 such that the matrix of T with respect to B1 is symmetric। सर अगर हम यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी बनाते हैं सर, जैसे सर हो जाए एक्स माइनस वन एक्स माइनस अल्फा, या सर एक्स माइनस वन केवल ले ले, या ऐसे सर जितनी पॉसिबिलिटी है सब बना के देख ले। सर यहाँ पर तीनों अलग अलग है ना, तो वहां से हम इसको एज ए डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो कि दोनों है सर, सिमेट्रिक भी है और अपर ट्रिंगुलर भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऐसी बेसिस एग्जिस्ट करती है जिसके रिस्पेक्ट में हम ऐसी मैट्रिसेस बना सकते हैं। जब आप डायगोनल मैट्रिक्स एक बनाते हो ना तो वो सिमेट्रिक भी बन जाती है, वो अपर ट्रायंगुलर भी बन जाती है। बस सोचने का हाँ तरीका है, सर तो उसके वही, अगेंस्ट में आप बेसिस भी बना सकते हो, क्योंकि बेसिस तो यस। हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया तो आपने इसको बताया। एक बार और समझाना कि रूट्स कब साथ में आते हैं कब सर नहीं। थर्ड और फोर्थ को बता। कौन सा? तो हाँ यहाँ पर जो रूट्स आएगा ना वन प्लस रूट थ्री और वन माइनस रूट थ्री, तो अभी बताया था कि ये कब साथ में लेते हैं इनको, कब साथ में लेते हैं, इसको समझा दीजिए। ये जब भी पेयर की बात करते हैं ना तो ये रूट्स पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कोफिशिएंट जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की है वो कैसी बोल रहे हैं यहाँ पर। ये बोला कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास क्या मिल गया था, एक एक्स माइनस वन मिला था, और एक इक्वेशन मिली थी एक्स माइनस वन माइनस रूट थ्री, एक एक्स माइनस वन प्लस रूट थ्री, ऐसे करके मिला था। ठीक है, अब यहाँ पर तो वेक्टर्स जो लेने हैं वो आर क्यूब से लेने, मतलब रियल से लेने हैं। अगर ये रेशनल से पूछ रहा होता तो आपको ये पेयर में ही लेने पड़ते। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन में पूछा है वो भी आर क्यूब में पूछा है, तो आप ऐसी मैट्रिक्स ही बना लो सिर्फ, जहाँ जिसपे डायगोनल में ये एलिमेंट दे दो, ये वाले ये दिस टाइप के। तो ये सब किसी को भी एक को सभी को डायगोनल में रख दोगे तो भी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स की यहाँ से वैल्यू लोगे वन माइनस रूट थ्री या वन प्लस रूट थ्री, ये तो रियल नंबर है ना, रियल है कि नहीं है। तो यहाँ पेयर में पेयर की बात नहीं भी करते तो चल जाता। यही कॉम्प्लेक्स की बात होती तो हमें सोचना पड़ता कि कॉम्प्लेक्स में ऐसा एग्जिस्ट करा पाएंगे नहीं, या इसी को आर क्यूब की जगह क्यू क्यूब में पूछ देता तो फिर हमें पेयर में एग्जिस्ट करवाने पड़ते हैं। ठीक है गीता जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और देखिए जरा क्या आएगा इसका सोल्यूशन। एक्सटीमल फाइंड करना है बस।
लीनियर वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और लीनियर के लगभग 3 या 4 क्वेश्चन लीनियर के ही थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप लोग जब तक सॉल्व कर रहे हो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से तैयार करके जाओ, 1 या 2 सब्जेक्ट तो कम से कम जाओगे। ठीक है। जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने लीनियर और कॉम्प्लेक्स को पूरा अच्छे से करके गया था, तो वहां से जाके मेरा टारगेट था सबसे पहले वहां से जाके मैं 4 से 6 क्वेश्चन करके आऊंगा, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पर कूदना है। क्योंकि जब तक आप 4-6 क्वेश्चन पार्ट सी के करेक्ट नहीं कर लेते हो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में बैठ के, क्योंकि टाइम तो अपने हिसाब से ही चलने वाला है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर देखिए तो कम से कम हर टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं जो करने लायक होते हैं। जैसे बड़े टॉपिक है, जैसे लीनियर के हो गए 8-9 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से 3-4 मिल जाएंगे। रियल में भी 3-4 मिल जाएंगे, अप्लाइड में भी 3-4 मिल जाएंगे। लेकिन आपने जो भी पढ़ रखा है उसके 4 क्वेश्चन जाके सबसे पहले सही टिक लगा के आ जाओ, फिर वो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, वो आपको बेनिफिट करेगा। और वो क्वेश्चन में जल्दबाजी करके गलत नहीं करना। जैसे एक ऑप्शन था, अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें रैंक 10 पूछ रहा था, तो उसमें रैंक कोई 10, एटलीस्ट 10, तभी मैंने पूछा कि उसका ऑर्डर क्या होगा 11, तब उसकी नील पोटेंसी की आएगी 10। तो वो ऑप्शन कई बच्चों ने 2, 3, 4 लगा के आए थे एग्जाम में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और फिर गलत हो गया था क्योंकि उसके चारों ऑप्शन करेक्ट थे। कोई मैसेज किया था सर ये तो इजी क्वेश्चन गलत करके आ गए, तो वैसे नहीं होता है। फिर नंबर तो सही के मिलता है ना, आपके जल्दबाजी के नंबर तो नहीं देगा एनटीए। वन और थ्री, गीता जी एक्सप्लेन करना एक बार। सर इसका जो सोल्यूशन आया है वो बता दो, उसकी जगह पूरा हाँ एक्सप्लेन हाँ, करना। सोल्यूशन बता दीजिए। तो सोल्यूशन आया है इसका y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 आया वाई को ई की पावर एक्स अपॉन 2। अपॉन 2। सर ओके। x अपॉन 2 मींस पावर में ही x अपॉन 2। ई की पावर एक्स अपॉन 2 ये आ गया, हाँ। यस सर। ठीक है। सर ये कॉन्वेक्स फंक्शन रहता है, इसका डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ सर इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं कि e की पावर में x1 प्लस x2 करेंगे तो e की पावर x1 हाँ, मतलब इसमें अगर ई की पावर x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे तो ये डिवाइड मतलब अलग अलग हो जाएगा, ई की पावर x1 इंटू ई की पावर x2, हाँ 2 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर देगा, ये वाली नहीं फॉलो करेगा। बिल्कुल सही, 1 और 3 आर करेक्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, थोड़ा कहीं जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको लगे कि टाइम कम दिया हो, तो सॉरी फॉर दैट। और मुझे लगा था कि पार्ट सी के क्वेश्चन आज शुरुआती है, इसलिए थोड़ा कम टाइम दिया। तो किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है किसी को, कल याद दिलाना, उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, और आप लोग इसको जरूर देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम समय। थैंक यू सो मच।